राजा दशरथ का मन, एक पिता जिसने वृद्धावस्था में संतान पाई है, जिसने मानो अपने आखिरी समय में संतान का दर्शन किया और संतान प्राप्त किया। छोटे थे तो आश्रम चले गए पढ़ने के लिए, गुरुकुल चले गए। थोड़े बड़े हुए तो विश्वामित्र जी मांग कर ले गए, और विवाह होकर वापस आए तो वनवास चले गए। क्या सुख है, मन ही मन विचार कर रहे हैं और खूब रुदन कर रहे हैं। चारों पुत्रों को याद कर रहे हैं, बार बार हाराम मुंह से निकल रहा है। तीनों रानियों को बुलाकर कह रहे, कौशल्या मैं बहुत पापी हूं, कौशल्या मेरे पाप ताप का प्रभाव तो देखो, मैं राम के वियोग में मर भी नहीं पा रहा। मैंने निरपराध राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया और मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। कौशल्या, कौशल्या मालूम है ये मेरे ही अपने कर्मों का फल है। मैंने ही पाप किए, उस पाप का फल मुझे मिल रहा है। चुकी अवश्य में भोक्तव्यो, बोले अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा। देवी, श्रवण कुमार अपने जिनके नयन नहीं है ऐसे माता पिता को, दिव्यांग माता पिता को, दृष्टिविहीन माता पिता को तीर्थाटन कराने के लिए अपने कंधे पर लादकर समस्त भारत में तीर्थाटन कराने वाला बच्चा, ऐसा लाल जिसकी कामना हर कोई करता है, जिसको हर कोई चाहता है मेरा पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो। कदाचित कोई राम जैसा न चाहे, लेकिन श्रवण कुमार जैसा हर कोई अपना बेटा चाहता है। देवी, अयोध्या के जंगलों में भ्रमण करते करते एक दिन रात्रि में वो अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल भर रहा था। सरयू नदी के किनारे वो जल भर रहा था और मैं आखेट करने के लिए निकला। मुझे लगा कोई मृग पानी पी रहा है। देवी, मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। मैंने शब्द भेदी, जहां से आवाज आ रही हो वहां बाण चला जाए, ऐसा शब्द भेदी बाण चला दिया। और देवी, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे पाप हो गया। श्रवण कुमार के हृदय में जाकर के वो तीर लगा, वो वहीं गिर पड़ा। मैं उस आवाज को पकड़कर जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुकुमार यहां पर मर रहा है, प्राण त्याग रहा है। मैंने पूछा, कौन हो तुम? कुमार तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ, और मुझे किसी भी तरह से तुम्हें ठीक कर सकूं, मुझे अवसर दो। देवी, उसने कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे जीवन का अंत हो रहा है। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ये जल मेरे माता पिता को ले जाकर पिला दो। राजन, मैं श्रवण कुमार हूं, मैं अपने माता पिता को तीर्थाटन करा रहा था। उनकी प्यास लगने पर मैं तो जल भरने आया। राजन, मैं निरपराधी हूं, आपने हमें क्यों मार दिया? और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा करूं राजन, तो मुझमें तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई संकट की बात नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है मेरे माता पिता का क्या हो। राजन, मेरे अलावा उनका कोई है नहीं और कोई सहारा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं राजन, वो देख नहीं सकते, वो बहुत वृद्ध हैं, चल नहीं सकते, शरीर जर्जर हो चुका है और दृष्टिविहीन है वो। राजन, मेरी अंतिम इच्छा है, उन्हें जल पिला दो, उन तक ये
ये कलश पहुंचा दो और इसका जल उनके कंठ में डालना। देवी, मैं वो कलश लेकर के वृद्ध माता पिता के समीप गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी हिम्मत न पड़ रही थी, मेरा साहस मेरा साथ छोड़ रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उनके समीप गया। कलश हाथ में थमाया मैंने। उन्होंने आवाज लगाई, बेटे श्रवण कुमार आ गए? मेरे लाल, मेरे श्रवण कुमार तुम आ गए क्या? मैं शांत था, मैं कुछ बोल न सका। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ और छूते ही जान गए। बोले, कौन हो तुम? तुम कौन हो? और मेरा श्रवण कहां है? मेरा कुमार कहां है? मेरा लाल कहां है? मेरा अपना बच्चा कहां है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, ऋषिवर मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हो गया। मैंने मृग समझकर शब्द भेदी बाण चलाया और वो श्रवण कुमार के हृदय में लगा। और वो क्या कहना चाह रहे? क्या किया तुमने? ऋषिवर, मेरे बाण चलाने से उनका प्राणांत हो गया। ये बात सुनते ही वो दोनों माता पिता चीख पड़े, अरे पापी, तूने क्या किया? ये मेरे बुढ़ापे की राठी तोड़ दी, मेरे धर्म का सहारा तोड़ दिया और मेरा इकलौता बालक, एक ही बालक था, उसका वध कर दिया। क्या किया तूने? ये जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस तरह मेरे निरपराध पुत्र को मारकर मुझे विवश कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारे 4 पुत्र होंगे राजन, और जब तुम मर रहे होगे तुम्हारे सामने एक भी ना होगा। पुत्र के मोह में, पुत्र के लोभ में तुम्हारे प्राण छूटेंगे राजन, और उस समय तुम्हारे सामने एक भी पुत्र न होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। देवी, जब 4 पुत्र हुए मुझे भय है तब से। आज वो श्राप मुझे लगता है मैं स्वीकार रहा हूं, मैं उसका अधिकारी हूं। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी देवी, आज मुझे पता लग रहा है, उस दिन मैं रोया, उस दिन मैं दुखी था, मैं तकलीफ में था, मुझे बहुत संकट लग रहा था, मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन देवी, आज मुझे अक्षर समझ आ रहा है, पुत्र के वियोग का प्रभाव क्या है। देवी, इस पीड़ा को कैसे सहन किया होगा उन्होंने, ये बहुत दुर्बल है। राम के बगैर मैं जीऊं कैसे, और उससे देखे बगैर मैं मरूं कैसे। बिना राम के मेरा जीना किसी काम का नहीं है देवी, और राम है नहीं इसलिए मैं मरूं कैसे, उन्हें देखे बगैर मैं जाऊं कैसे। देवी, पूनाम नरकस त्राणाम त्रायते सपुत्रा, पुत्र नरक से तारता है, अग्नि देता है। अगर मैं इस समय मर गया तो मेरे 100 में अग्नि लगाने के लिए भी राम नहीं है। देवी, मैं क्या करूं? ये समय, ये काल कटना बहुत मुश्किल हो रहा है। बोले, जिनके लिए तू पल पल जलता, वो ही तुझे जलाएगा। वो ही तुझे जलाएगा। और जिसके लिए तू पल पल तड़पा, वो ही रक्त
बहाएगा। अब देवी, ये स्थिति तो बहुत विषम है। मैं राम के बगैर रह भी नहीं पा रहा हूं, राम के बगैर मर भी नहीं पा रहा। माता कौशल्य ने खूब ढांढस बंधाया, खूब समझाया। आप चिंता क्यों करते हैं? उन्होंने कहा है ना 14 वर्षों के बाद वो सीधा आपके पास वापस आएंगे। और हमारे 2 पुत्र तो हैं ना यहाँ, हमें उनके साथ प्रीति बढ़ानी चाहिए राजन। हमारा पुत्र भरत है, हमारा पुत्र शत्रुघ्न लाल है, हम उन दोनों के साथ अपनी प्रीति रखेंगे ना राजन। नहीं नहीं देवी, मैं अब अधिकारी नहीं हूं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं उस बात का पात्र नहीं हूं, मैं कुपात्र हूं। देवी, मुझे पुत्रों का सुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहकर चीखते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए।